श्री गणेशाय नमः। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव को कोई। हे भक्तजन, सुग्रीव जी महाराज जो है भगवान श्री राम को कहते हैं, हे रघुनाथ, यह जो है गुण और साधन से, साधना से और गुण से आपकी कृपा नहीं हो सकती। लाख मनुष्य जो है कर ले प्रयास, लेकिन तुम्हारी कृपा पाव को कोई। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक मनुष्य जो है आपकी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हे भक्तजनों, हम लोगों का कर्तव्य है कि भगवान श्री राम के चरण कमलों में अपनी प्रीति रखें, जिससे उनकी भक्ति हमें मिलती रहे। इस प्रकार हे भक्तजन, यदि यह अमृतमयी राम कथा आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आइए आगे जो है विभीषण जी की मंत्रणा से भगवान श्री राम लंका में जो है पहुंच गए हैं। समुद्र पुल बांधकर लंका में विराजमान हैं। वानरी सेना चारों तरफ हरे भरे फल को खा रही है और भगवान श्री राम अपने मंत्रियों सहित मंत्रणा कर रहे हैं। आगे सुना जाए। राम ही सौंप जानकी नाई, कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्प, बन जाई भजही रघुनाथ। मंदोदरी को बड़ी चिंता हो गई जब उसने सुनी मंत्रियों के द्वारा कि जो है भगवान राम अपनी सेना सहित लंकापुरी में इस पार आ गए हैं। तो वह जाकर के रावण के चरणों में शीश नमाकर कहती है कि हे नाथ, उपाय अब यही है कि भगवान के चरण कमलों में जाकर के विनती करें और जगदम्बा जानकी को लौटा दें। लेकिन रावण के पाले या नहीं पड़ रहा था। मंदोदरी रावण को कहती कि नाथ, दीन दयाल रघुराई, अब बाघों सन्मुख गए न खाई, चाहिए कवन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहीं अस नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। मंदोदरी को रावण बार बार समझा रही हैं कि हे नाथ, हम लोगों का चौथापन आ गया। हम लोगों का कर्तव्य यही है कि जो है अब सारा राजकाज अपने पुत्रों को देकर हम लोग संन्यास का आश्रम ग्रहण करें, अर्थात वन की ओर चले जाएं और भगवान में प्रीति रखें। तभी इस मनुष्य जीवन का, नर जीवन का उद्धार होगा। कनक स्वई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतन करहि जहि लागी, भूप राज तज होई विरागी। भूप राज तज होई विरागी कहते हैं कि राजा लोग जो है अपने राज्य को छोड़कर वैराग्य की ओर चले जाते हैं। वैराग्य मतलब कि सभी जो है सांसारिक विषय वस्तु से जो है वैराग्य हो जाना, उसको छोड़कर जंगल में भगवान श्री राम का भजन करना, रघुनायक का भजन करना, यही कर्तव्य होता है चौथेपन का। तो स्वयं कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही परदाया। तो हे रावण, हे मेरे स्वामी, वही कौशलाधीश भगवान श्री राम अब लंकापुरी में आपको दया करने के लिए आ गए हैं। भगवान श्री राम जहाँ जिस क्षेत्र में पहुँच जाएं, मानो वह धरती धन्य हो जाए। तो भगवान श्री राम यहाँ पधार गए हैं। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग सादर उनसे मिलें और उनकी भक्ति को प्रदान करें। कि जौ प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होय तिहु पुर अति पावन। इसलिए अगर हे नाथ हमारे सिखावन को, हमारी बात को यदि आप मानते हैं तो तीनों लोक में आपका सुजस ही फैलेगा। इस प्रकार मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही है। अस कही नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही अचल होई यही बात। इस प्रकार से इस नीति को समझाकर बार बार जो है रावण को कह रही, हे नाथ, हमारे नीति को आप मानिए और भगवान का भजन करिए। मेरा अहिबात
मैं हमेशा सौभाग्यवती रहूँगी, मेरा जो है मैं अहिबाती रहूँगी। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। लेकिन रावण तो अत्यंत घमंडी था, अहंकारी था। उसने जनक जो है मैं सुता यानी मंदोदरी को उठा कर कहता है, प्रिया बताओ कौन जोधा हमको इस संसार में जीत सकता है? तो यह तो नर है, इससे क्यों तुम डरती हो? कहने कि वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जित्यौ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस, देव दनुज नर सब बस मोरे, कौन हेतु उपजा भय तोरे। कहता है अभिमान बस कहता है कि हे मंदोदरी, तुमको जो है कैसे तुमको डर हो गया, भयभीत तुम क्यों हो गई? क्योंकि देवता दनुज माने राक्षस, देवता और नर, इस सब को तो मैं कुछ भी नहीं समझता, यह सब जो है सहज ही हमारे बस में हैं। फिर तुमको किसने भयभीत कर दिया? नाना विदित ही कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, कालवश्य उपजाय अभिमाना। लेकिन मंदोदरी के मन में यह चिंता हो गई कि काल के बस हो करके यह रावण जो है हमारे पति बार बार अभिमान कर रहे हैं, यह अच्छा संयोग नहीं है। तो सभा आय मंत्री तहि बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कहे सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। और ऐसा कहकर वह सभा में आ गया और अपने मंत्रियों सहित मंत्रणा करने लगा, विचार करने लगा कि हम दुश्मन से कैसे निपटेंगे। तो उसके मंत्री उसके चाटुकार थे, क्या कहने लगे कि कहु कवन भय करिय विचारा, नरकप भालु आहार हमारा हमारा। हे नाथ, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? नर माने मनुष्य, कपि माने बंदर, ये सब तो हम राक्षसों के आहार हैं, भोजन हैं, इसलिए आप चिंता मत करिए। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीत विरोधी न करिय प्रभु, मंत्री मति अति थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन उसमें एक बुद्धिमान प्रहस्त था। प्रहस्त जो है रावण का खुद पुत्र था और वह जो है भगवान का भक्त था। उसने कहा कि हे पिताजी, चाटुकारिता में, मंत्रियों की चाटुकारिता में आप मत पड़ें, इससे आपको हानि हो जाएगी। वह भी समझाने लगा, जैसे मंदोदरी समझा रही थी वैसे जो है रावण को उसका बेटा प्रहस्त भी समझाने लगा। क्या कहा? कहाई सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ न पुर आव यही भांति। बारिधि नाघी एक कपियावा, ता सुचरित मन महु सब गावा। का एक बंदर लंकापुरी में प्रवेश करके लंका नगरी जला गया, उसकी गौरव गाथा आज तक हम लोग गा रहे हैं। कितना बड़ा बंदर था और स्वयं भगवान वानरी सेना को लेकर आ गए हैं, तो उसके लिए हम लोगों को डर होना चाहिए। कहा कि जही बारिश बधायउ हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। कहने कि यह जो आपके मंत्रीगण हैं ये ठकुर सुहाती हैं, मतलब राजा को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बंदर आके सारा नगरी को जला गया और वह श्री राम जो है अपनी सेना सहित समुद्र को, अथाह समुद्र को पार कर गए और बार बार जो है सब लोग गाल फुला रहे हैं, यानी वृथा जो है बड़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तात बचन मम सुनयत आदर, जनि मन गुण ही मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे ऐसे नर निकाय जग हहीं। कारण कि चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए, ऐसे मनुष्य जो है राजा की हानि कर देते हैं। इस प्रकार हे तात, जो हम कह रहे हैं वह बात सुनिए। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे।
प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देहि करहु पुण्य प्रीति। प्रहस्त बार बार कहने लगा कि हे पिताजी, हे रावण, मेरा जो है प्रिय वाणी आप सुनिए, सीता जी को भगवान श्री राम को लौटा दीजिए। क्योंकि नारी पाए फिर जाहि जौं, तो न बढ़ाए रारी, नाही त सनमुख समर मही, तात करिय हठि मारी। सियावर रामचंद्र की जय। प्रहस्त कहने लगा, आप उनकी पत्नी जानकी जी को सादर लौटा दीजिए। यदि उससे वह लौट जाते हैं, बात मान लें तो अच्छी बात है, नहीं अगर वो युद्ध करना चाहेंगे तो हम लोग युद्ध के लिए तब तैयार होंगे। इसलिए पहला कर्तव्य है कि उनकी पत्नी जानकी जी को आप सादर लौटा दीजिए। बार बार जो है वह नीति तर्क संगत बातें प्रहस्त करने लगा। कहना कि यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। सुन सुत सन कह दस कंठ रिसाई, आस माति सठ कहिते ही सिखाई। यह सुनकर के रावण जो है अत्यंत खिसिया गया कि तुम बेटा होकर के और बाप को सिखाने चला है। इसलिए अब जो है अब ही तेउर संशय होई, का अभी से तुमको यह संदेह हो गया तो फिर युद्ध कैसे लड़ोगे। सुने पे तो गिरा परसुवति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। का कठोर वाणी यानी नीति जो है संगत बात कह करके जो है रावण का पुत्र प्रहस्त अपने भवन की ओर चला गया। करें के हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेखज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चल्यो निरखत भुज बीसा। कहने इस प्रकार से प्रहस्त रावण को समझा कर चला गया और संध्या काल में जो है वह 10 शीश रावण अपने 20 भुजाओं को देखकर अहंकारवश वह कहते हैं कि एक जो है कहाँ गया तो लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखाड़ा। बैठ जाय तहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। कह रहे हैं कि लंका के ऊपर एक बहुत बड़ा पर्वत था, वहाँ रावण ने अखाड़ा बनाया हुआ था, वहाँ पहलवान लड़ते थे और किन्नर नाग नर सब जो है गंधर्व गायन किया करते थे। तो वहाँ जाकर रावण बैठ गया और उसके बाद गीत गावन सब होने लगा। करके बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अपक्षरा प्रवीणा। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीष पर, तद्यपि सोचन त्रास। सियावर रामचंद्र की जय। कहना वह अभिमानी रावण मानो निर्भय होकर के गाना बजाना सुनने लगा, और जबकि उसके सिर पर काल मंडरा रहा है लेकिन वह जानकर अनजान बना हुआ है। कहना कि यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे से न सहित यति भीरा। शिखर एक उत्तंग यति देखी, परम रम्य शुभ सम शुभ्र विषेखी। यहाँ भगवान श्री राम अपनी जो है सेना सहित सुबेल पर्वत पर आकर बस गए और वहाँ की धरती जो है पर्वत बड़ा रमणीक था, भगवान को अच्छा लगा। करके तहाँ तारो किस लय, सुमन सुहाए। लक्ष्मण रचे निज हाथ बनाए। करें कि वहाँ का पर्वत अत्यंत मनोरम था और लक्ष्मण जी महाराज रच रच करके सुंदर सुंदर रचना बना करके जो पत्तल बिछा करके आसन लगाकर भगवान श्री राम को एक पत्थर की शिला पर बैठा दिए। तापर रुचिर मृदुर मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। कह रहे हैं कि उस पर सुंदर मृगछाला जो है लक्ष्मण जी बिछा दिए, जो भगवान श्री राम कृपालु को बड़ा अच्छा लगा। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाप दहिन दिस चाप निसंगा।
दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। और भगवान श्री राम सुखासीन होकर विश्राम कर लगे और सुग्रीव जी महाराज जो बंदरों के कपिपति थे, सेनानायक थे, उनके गोद में भगवान श्री राम जो है सुखासीन हो गए। बैठकर सभी लोगों से मंत्रणा करने लगे। कन कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंगद और हनुमान बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम के चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। कहने कि दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बाण सरासन। और कहते हैं उसके पीछे लक्ष्मण जी महाराज धनुष बाण लेकर के मानो प्रहरी के रूप में भगवान श्री राम की रक्षा कर रहे हों। वह भी सुशोभित होने लगे। यही विधि कृपा रूप गुण, श्वास राम अधीन। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम अधीन आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान, जे रहत सदा लयलीन। तुलसीदास जी कहते हैं किस प्रकार से भगवान की छवि को, जो गुणों के धाम श्री राम जी महाराज हैं, उनकी छवि को जो निहारे जो है, कहते हैं वह जो है ध्यान में लगावे, वह बड़ा भाग्यशाली नर है। करेंगे पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखहु शशि, मृग पति सरिस असंक। सियावर रामचंद्र की जय। और कहेंगे पूर्व की दिशा में संध्या की बेला में चंद्रमा मानो निर्भय होकर के अपना जो है प्रकाश फैला रहे हैं। कहें कि तो सभी लोग उनको भी निहार रहे हैं, आकाश में बैठे हुए चंद्रदेव को भी लोग देख रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम अपनी सेना में जो है सभी लोगों से मंत्रणा कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। हे भक्तजनों, आज की कथा का विश्राम यहीं पर, कल पुनः मैं कहूँगा। तब तक सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नाही बंदे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इति शुभम।